सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लेटेस्ट कानून जो है वो आ चुके हैं और कुछ कानून में जो सीनियर सिटीजन्स को झटके मिले हैं और कुछ कानून ऐसे भी आए हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी मैं एक ऐसी जजमेंट, ऐसा एक लेटेस्ट कानून लेके आया हूं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान है और जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने अगर कोई भी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करवा दी है और अब वो जो बच्चे हैं वो उनकी केयर नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी दवाइयों का खर्चा जो है वो नहीं उठाते, तो उस सिचुएशन में कैसे वो सीनियर सिटीजन जो हैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं और अपने बच्चों को सबक सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, वो भी एक लेटेस्ट कानून के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं। जिसकी उम्र 60 या फिर उससे अबव है उनको हम मानते हैं सीनियर सिटीजन्स और उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया था, वो था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और जो कि सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करें उनकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के बारे में तो सेक्शन 23 है जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अगर लव एंड अफेक्शन से किसी भी अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है या फिर गिफ्ट कर देता है तो उस सिचुएशन में अगर वो बच्चे उनकी केयर नहीं करते और अगर ट्रांसफर के टाइम पे या फिर गिफ्ट डीड के टाइम पे उन्होंने ये कंडीशन लिख दी है कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूँ कि कल को ये मेरी केयर करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, और अगर वो बाद में उनकी केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते, तो उस सिचुएशन में जो वो सीनियर सिटीजन है वो उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। जो भी गिफ्ट डीड है या फिर ट्रांसफर डीड है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर जब भी ट्रांसफर करते हैं या फिर गिफ्ट डीड करते हैं अगर उसमें कंडीशन मेंशन कर दी गई है। लेकिन अगर कोई भी ट्रांसफर डीड करते टाइम या फिर गिफ्ट डीड करते टाइम अगर इस कंडीशन को मेंशन नहीं किया गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए अभी एक लेटेस्ट कानून आया है जो कि मद्रास हाई कोर्ट का है और जिसका नाम है मोहम्मद दयान वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 8 सितंबर 2023 को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है कि अगर कोई कंडीशन ना भी मेंशन की गई तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें एक मदर ने एक म्यूचुअल सेटलमेंट या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और जब भी वो ट्रांसफर डीड करी गई थी तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मेंशन की थी कि अगर ये मेरी केयर नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस पा सकती हूँ। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है उसमें मेंशन नहीं की गई थी। बट ये जरूर है कि उस मदर ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उस प्रॉपर्टी को अपने बेटे के फेवर में ट्रांसफर किया था। तो अब यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी बेटे के नाम हो चुकी थी और जैसे ही वो प्रॉपर्टी बेटे के नाम हुई तो बेटे ने अपना रवैया जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। उसने जो अपनी मदर को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया और उनकी जो बेसिक एमिनिटी थी उनको भी पूरा करना बंद कर दिया। जो बेटा था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। तो अब यहाँ पर जो मदर थी उसने अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन डाली कि मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे को ट्रांसफर डीड के थ्रू जो ट्रांसफर की थी तो उसको वापस दिलाया जाए, क्योंकि जब ये ट्रांसफर की गई थी तो इसने प्रॉमिस किया था कि ये मेरी केयर करेगा। हालांकि इसमें कंडीशन मेंशन नहीं की गई है लेकिन इसने मेरे को जो है प्रॉमिस किया था कि ये मेरी केयर करेगा। और यहाँ पर जो पिटीशन के साथ साथ उस मदर ने ये भी कहा कि अब ये प्रॉपर्टी इसके नाम होने के बाद ये मेरी केयर नहीं करता, ना ही मेरी दवाइयों का खर्चा देता है और ना ही जो बेसिक एमिनिटी है उनको मेरी पूरा करता है, ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलाया जाए। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है उसने उस मदर की पिटीशन को अलाउ कर दिया और बेटे को ये कहा कि आपने जो है ये प्रॉपर्टी अपनी मदर को वापस ट्रांसफर करनी है। तो अब यहाँ पर उस बेटे ने सीनियर सिटीजन जो ट्रिब्यूनल है उसने जो ऑर्डर किया था उससे एग्रीड होकर फाइनली अपील डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और बेटे की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि मैं इनकी केयर भी करता हूँ, इनकी देखभाल भी करता हूँ और इन्होंने जब भी ये ट्रांसफर डीड करी थी तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मेंशन की थी कि अगर मैं इनकी केयर नहीं करूँगा तो ये प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये इस प्रॉपर्टी को अब वापस नहीं ले सकते। और मदर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि इसने
जब ये प्रॉपर्टी ली थी तो उस टाइम इसने प्रॉमिस किया था कि ये मेरी केयर करेगा, देखभाल करेगा, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये मेरी देखभाल नहीं करता, ना ही बेसिक जो एमिनिटी है उनको पूरा करता, ना ही मेरी जो दवाइयाँ हैं उनका खर्चा उठाता है, और ये बिल्कुल ही टोटली चेंज हो चुका है, टोटली मेरे को इग्नोर करता है और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। तो अब यहाँ पर जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट था उसने दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुन के ये फाइंडिंग दी कि जो सेक्शन 23 है उसको हम ब्रॉडर लुक में देखेंगे, उसको हम नैरो लुक में नहीं देख सकते। और यहाँ पर अगर एक्सप्रेस कोई भी कंडीशन मेंशन भी नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मदर है वो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं पा सकती, और उसने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। और साथ में ही जिस टाइम ये जो प्रॉपर्टी बेटे के नाम की गई थी तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मदर की केयर करेगा, लेकिन वो अब इस ड्यूटी को भूल चुका है। तो यहाँ पर अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं भी की गई तो यहाँ पर हम ये मानेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि बेटे ने ये प्रॉमिस किया था और ये इम्प्लाइड है कि वो अपनी मदर की देखभाल करेगा और उनको बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हर केस के फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है कि किस केस में कंडीशन मेंशन की गई है और किस केस में कंडीशन नहीं मेंशन की गई है। और कई जगह पर ये जो कंडीशन है वो इम्प्लाइड होती है और कई जगह पर जो है इसको एक्सप्रेसली मेंशन किया जाता है, और हर केस में ये जो कंडीशन एक्सप्रेसली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस बेटे को ऑर्डर किए कि आपने जो है ये सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर को वापस देनी है और जो भी ट्रांसफर डीड थी उसको कैंसिल कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी वो जजमेंट जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जब भी कोई ट्रांसफर डीड करता है या फिर गिफ्ट डीड करता है, अगर वो कंडीशन मेंशन करना भूल जाता है, तो अगर वो अब अपनी संपत्ति को वापस पाना चाहता है तो इस जजमेंट का सहारा लेके वो अपनी संपत्ति को वापस पा सकता है और कह सकता है कि मेरा जो बेटा है या फिर बेटी है, उन्होंने जब भी ये प्रॉपर्टी ली थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी केयर करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद वो अपनी ड्यूटी को भूल गए हैं, बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो भी उस प्रॉपर्टी को वापस पाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं सभी सीनियर सिटीजन्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई भी ट्रांसफर डीड करें या फिर गिफ्ट डीड करें या फिर म्यूचुअल सेटलमेंट करें और उस ट्रांसफर डीड या फिर गिफ्ट डीड इनके थ्रू अगर कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों को देते हैं तो उस टाइम एक मैंडेटरी कंडीशन जो है वो ये जरूर मेंशन करे कि अगर बाद में ये मेरी देखभाल नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में ये मैं जो प्रॉपर्टी है इसको वापस पा सकता हूं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी जजमेंट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आई है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।